वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री क्लास 12। आप आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। अब इसमें टॉपिक है, देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे आप। इंट्रोडक्शन, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सारे आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। एंड अब क्या है आपका इंट्रोडक्शन। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड देयर इफ़ेक्ट्स अपॉन वन अनदर। केमिस्ट्री जो स्टडी करते हो आप किसके बारे में करते हो? सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में या उसके प्रभाव के बारे में, एक दूसरे से जो रिलेटेड रहते हैं। The transformation of matter accompanied by the energy change has always fascinated chemists the world over. The study of the most direction condition affecting chemical changes of the prime significance. Now, a chemical equation does not provide any information regarding the rate of reaction. केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं? कोई भी रेट्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं? इंटरमीडिएट स्टेप्स जो होते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स जो होते हैं वो डील्स करते हैं विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किससे? रिएक्शन की दर पर स्टडी करते हैं। वेदर द रिएक्शन इज स्लो और फास्ट, की रिएक्शन आपका स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो नो केमिकल काइनेटिक्स देयरफॉर इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न इटसेल्फ। मतलब ये क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो खुद कंसर्न करता है विद डिटेल्स स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, और इसके वेरियस टाइप्स के फैक्टर्स के, सच एज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा ऑन देम, जो कि उस पर है। नाउ फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस क्या होते हैं? सम केमिकल रिएक्शंस आर सो फास्ट दे टेक प्लेस इंटेंशनली विद 10⁻³ सेकेंड। कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इंटेंशनली होते हैं, 10⁻³ पर सेकंड, 10⁻³ सेकंड टाइम लगते हैं, वो क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। और सच रिएक्शन जिसको क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ सच रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन बाई ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। कुछ रेट ऑफ रिएक्शंस को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। जनरली इसके लिए आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो जैसे न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा, ये सब में इंटेंसली इसको बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकते इस रिएक्शंस को। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा NaCl प्लस वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आपको और इसमें क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट लिया, KCl के साथ करा था, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट प्रेसिपिटेशन फॉर्म में। अदर हैंड में आप कह सकते हो कुछ रिएक्शंस जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो होती है, उसमें नो डिटेक्टेबल चेंजेस होते हैं ऑब्जर्व इवन इन मेनी डेज, बहुत सारे डेज लग जाते हैं उसमें चेंज होने में। ये रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल मेजर्स किया गया रेट ऑफ रिएक्शंस को, इसको नॉट फिजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, अगर कैटालिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली स्लो। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शंस होगा बहुत ही स्लो होगा। एंड नो डिटेक्टेबल चेंज इन ऑब्जर्व, उनके बीच कोई डिटेक्टेबल चेंज नहीं देखा जाएगा बहुत सालों तक। ऑब्जर्व रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे हो गया, हाइड्रोजन या आयरन का जैसे वो वाटर का फॉर्मेशन होगा, इन सब में। तीन जो टू स्ट्रीम वेरी फास्ट या स्लो होते हैं रिएक्शंस, ये क्या होते हैं? मेनी रिएक्शंस होते हैं प्रोसेस में, मॉडरेट वेलोसिटी एंड देयर रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर। इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को हम मेजर कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड स्लो रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं? स्लो रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी केमिकल काइनेटिक्स जिसमें हम डील्स करते हैं किसके? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। स्लो रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज रिएक्शंस आर जनरली क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 गोज़ टू नाइट्रोजन प्लस वाटर। ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गए। तो इसमें एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओनली वन स्टेप, जो केवल एक स्टेप में होते हैं, सिंपल स्टेप, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बाई रिएक्शन,
सो यहाँ पर क्या हो गया, NO3 ओजोन का फॉर्मेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से हो रहा है। अनदर हैंड में आप कह सकते हो सम रिएक्शन जो होती है कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें मोर देन वन स्टेप होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का, एंड अगेन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा। ठीक, तो प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है ऑब्टेन हो रहा फर्स्ट एलिमेंट्री, तो कह सकते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल से, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेड नेट केमिकल इक्वेशन, क्योंकि रिप्रेजेंट होते हैं नेट केमिकल इक्वेशन में। एंड थर्ड स्टेप इज़ द फोर एलिमेंट्री स्टेप, मॉलिक्यूलर एंड ऑर्डर इज रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम होते हैं। अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, इट विल बी द टर्म इज द एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन नेवर इन फ्रैक्शनल वैल्यू एंड ऑलवेज विच नंबर्स, ठीक, होल नंबर्स। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस डिफाइन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद टाइम, मतलब जो चेंज होते हैं क्या टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन को, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर द रिएक्शन अपॉन टाइम टेकन इन द रिएक्शन, या बोल सकते हो आप प्रोडक्ट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर द रिएक्शन या टाइम टेकन इन द रिएक्शन। कंसीडर कर रहे रिएक्शन यहाँ पर लिया है ए, फॉर्मेशन हो रहा प्रोडक्ट का बी। स्टार्टिंग इनिशियल में आपका टाइम 0 लगा तो आपका जो फॉर्मेशन है स्मॉल है और 0, कोई प्रोडक्ट नहीं। जब आपका कंसंट्रेशन टाइम टी लग रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ए माइनस एक्स टाइम लगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर सॉल्यूशन अपॉन टाइम टेकन इन द सॉल्यूशन, यानी एक्स अपॉन टी हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या मिला, एक्सप्रेशन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे हो लेकिन नॉट इंटेंसिटी रेट ऑफ रिएक्शंस है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है इसमें डिक्रीज हो रहा है विद टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, मास एक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन विल बी आल्सो रेगुलरली डिक्रीज विद टाइम। ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी रेगुलरिटी टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है एंड इट विल बी नॉट बी प्रॉपर टू डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हेंस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस एज फॉलो, सपोज माइनस DCA रिप्रेजेंट स्मॉल डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल डिक्रीज किसमें, रिएक्टेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन में। जहाँ पर DV क्या हो गया, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम में, यानी इंटरवल DT आफ्टर टाइम T, तो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस DCA अपॉन DT इक्वल टू DCB अपॉन DT। तो वेयर माइनस DCA अपॉन DT क्या हो गया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड DCB अपॉन DT इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B। नेगेटिव साइंस जो होता है इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज करते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए मतलब डिक्रीज हो रहा है टाइम रेट ऑफ अकॉर्डिंग के रिएक्शन के अकॉर्डिंग। जनरल एक्सप्रेस इसको करते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स टाइम एंड कंसंट्रेशन। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू टाइम जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट्स के रेट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और इसमें इफेक्ट ऑफ टाइम रेट क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं उसी के साथ इंक्रीज करते रहते हैं, इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो कंसीडर द रिएक्शन M1A प्लस M2B गोज टू N1C प्लस N2D बीइंग प्रोसेस्ड। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन M1 इंटू DC अपॉन DT, यानी हो जाएगा इक्वल टू -1 अपॉन M2 इंटू DCB अपॉन DT। 1 अपॉन N1 इंटू DCC अपॉन DT इक्वल टू 1 अपॉन N2 DCD अपॉन DT। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन M1 डेल्टा DCA अपॉन डेल्टा T इसको टू -1 अपॉन M2 इंटू डेल्टा CB अपॉन डेल्टा D। नाउ 1 अपॉन N1 इंटू डेल्टा CC अपॉन डेल्टा D इक्वल टू 1 अपॉन N2 डेल्टा CD अपॉन डेल्टा D। इट मीन्स डेल्टा D गोज टू 0, द इंटेंसिटी रेट इक्वल टू एवरेज रेट। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन आपको इंक्रीज होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन जो होते हैं इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन
मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। टेम्परेचर में क्या होता है, जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं विथ इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। कैटालिस्ट में पॉजिटिव कैटालिस्ट लोअर the value of activation energy or result number of activated molecules is increased with increase in the rate of reactions। surface area of reactants में क्या प्रभाव पड़ता है, on increasing the surface area of reactants molecules the rate of reactions will also increase and light by in some reactions absorption of light because क्या होते हैं इसमें attainment होता है threshold energy level की, तो सच रिएक्शंस होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जैसे यहाँ आप देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मीथेन है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये स्लो रिएक्ट कंडीशन होते हैं। सेम टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन होते हैं बिकॉज फैक्ट दैट द फर्स्ट रिएक्शंस ओनली वन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ब्रोकन हो रहा है इसमें, सेकेंड रिएक्शन में कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं के बीच के, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर। अब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या है N2O5 गोज टू 2NO2 + 1/2O2, तो क्या लिखोगे इसमें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस -D/NO2O5/dt, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ DO2/dt, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है N2O5 और रेट ऑफ फॉर्मेशन है O2 का, ठीक। और यहाँ यूनिट इसकी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे सेकेंड वाला करोगे आप, क्या कर रहा है रिएक्शन N2O5 में 2NO2 + ½ O2 में क्या कह रहा है, इफ़ -D/N2O5/dt तो गोज़ टू K-N2O5, इसकी वैल्यू गिवन है तो आप कैसे निकालोगे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो K' K', K का ट्रिपल डैश में, तो -D/N2O5/dt = ½ हो जाएगा D/NO2/dt = 2 D/O2/2, ये एक्टिव मास रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, सबकी वैल्यू रखकर 2K' = K', डबल डैश = 4 ट्रिपल डैश हो जाएगा। अब आप थर्ड को भी ऐसे करिए, थर्ड आप सेल्फ करिए एंड सॉल्यूशन ये है। रेट ऑफ लॉ रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ लॉ रिएक्शंस द रिएक्वेशन विच कोरिलेट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट ऑफ लॉ रिएक्शन। वह इक्वेशन जहाँ पर क्या होते हैं रिलेशन किसके बीच कोरिलेट होते हैं, रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ लॉ। इट इज़ नोन एज द रेट लॉ इक्वेशन, इसे हम क्या कहते हैं, रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। जनरल फॉर्म रेट लॉ इज रेट = रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर क्या हो जाती है, यहाँ पर n हो जाती है, n = ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे, कंसीडर कर रहे हैं रिएक्शन आपका ए प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट से गोज़ टू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा V, तो मोलर कंसंट्रेशन टाइम क्या लग रहा है 0, तो A होगा, और मोलर कंसंट्रेशन टाइम के लिए A-x हो जाएगा, तो मोलर कंसंट्रेशन T = T + dt और A-x - dx, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर -dCA/dt = dx/dt। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, -dCA/dt ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ A के, या dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A-x के, तो और -dCA/dt = यहाँ पे K कांस्टेंट लग रहा है, CA dx/K इक्वेशन थर्ड मिला, सेकंड मिला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ लॉ रिएक्शंस में, वेयर K इज नोट रेट कांस्टेंट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं K को। अब द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, क्या है यूनिटी, देन नोन एज द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, यानी CA = 1 है तो -dCA/dt = K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर, रेट = K ऑफ A एक्टिव मास ऑफ A की पावर n, वेयर n नंबर ऑफ ऑर्डर रिएक्शंस, K = रेट अपॉन एक्टिव मास ऑफ n = मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स ऑफ n, इट मीन्स मोल 1 - n लीटर n-1 पावर s के इनवर्स। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट कांस्टेंट को, द रेट कांस्टेंट और रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होते हैं रिएक्शन, इसमें फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेट ऑफ कांस्टेंट में क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर करते हैं, इंक्रीज कराते हो टेम्परेचर को, तो बोथ रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब आपके क्या है कोफिशिएंट है, क्या दिया है टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑन रेट कांस्टेंट में, तो द टेम्परेचर
कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या डिफाइन कैसे करते हो? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर सेपरेट करते 10 डिग्री सेल्सियस से एंड यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस थे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट का? तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस। तो KT प्लस 10 अपॉन KT इसको टू K35 K25। ठीक, ए रिलेशन है इनके बीच 2 और 3 के बीच। यूजुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज करते हैं 2 और 3, बिलोंग्स करते हैं 2 और 3 में। ये सेट थ्योरी का वो है सिम्बल्स है, आप पढ़े हो, बिलोंग्स तो पढ़ते हैं। दैट इज़ वेरी 10 डिग्री दैट इज़ फॉर एवरी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स और ट्रिपल। जब 10 डिग्री राइज होता है तो डबल ट्रिपल्स हो जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के। और नेहस इक्वेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच। अर्निहस इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अर्निहस इक्वेशन देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अर्निहस इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टी ऑन रेट कांस्टेंट के। तो रिएक्शन क्या? के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के इज इक्वल टू 1 लॉग लिया ए माइनस ई अपॉन आर टी एंड 2.303 log 10 के इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए माइनस ई अपॉन आर टी। तो log 10 के इज इक्वल टू log 10 ए माइनस ई अपॉन 2.03 आर टी। इसमें इक्वेशन 1 2 3 4 आर वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अर्निहस इक्वेशन का। हियर के इज़ द रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, टी इज टेम्परेचर है और केल्विन एक्सविल्फर एंड ई जो है एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन का। आर गैस कांस्टेंट हो गया। आर यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ ई क्या हो गया टेकन? ई अर्क पर मोल लेते हैं, ई जूल मोल लेते हैं, ई का कैलोरी पर मोल भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर की वैल्यू जो ले रहे हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। आर की वैल्यू क्या क्या है इसमें लिखा देख सकते हैं। अर्निहस कांस्टेंट क्या होता है? ए इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी फैक्टर, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। टर्म ई अपॉन आर टी इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन फैक्टर्स, क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए एंड रेट कांस्टेंट के आर सेम, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। It is clear from equation plotting the graph between log 10 के एंड रेसिप्रोकल टेम्परेचर 1 अपॉन टी के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन की ऑब्टेन ग्राफ होती है फॉलोइंग द स्लोप ई अपॉन 2.303 आर एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू log 10 है। ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ प्लॉटिंग किया गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी स्ट्रेट ग्राफ फॉर्म मिल रहा है। एक्सप्रेशन ऑब्टेन बाय द एक्सप्रेस इक्वेशन temperature T1 and T2. Since activated energy reaction frequency constant are not affected by changing temperature. Thus, according to Arrhenius equation for any reaction temperature T1 and T2, log 10 K2 is equal to log 10 A minus E upon 2.303 RT2 and log 10 K2 के लिए भी यही हो जाएगा। K1 रिएक्शंस क्या मिलेंगे? 2.303 log 10 K2 upon K1 is equal to EA upon R and T2 minus T1 is equal to T1 T2. Fourth equation also calculate the activation energy. अब इस पर आपके न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल आप इस पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।